अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज लेके आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी, चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी, जो बड़े और छोटों के सबका फेवरेट है। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट के स्टाइल से, जो बस कुछ बेसिक स्टेप होते हैं उनको फॉलो करना होता है, तो आपको भी घर पर ही रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी, आई प्रॉमिस। मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप तैयार करने के लिए कुछ स्टेप हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको फॉलो करने हैं। तो कहीं से स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर रहिएगा। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देते हैं। तो क्वांटिटी इसके साथ साथ आपको नोट करवाती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिकन बोनलेस। आपके पास अगर बोन वाला है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ मैंने लिया है ऑनियन कटा हुआ, और क्रश मैंने लिए हैं कॉर्न, और साथ ही मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। और हमें चाहिए 4 कप पानी स्टोक के लिए, और ब्लैक पेपर हमें चाहिए, और ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, और साथ हमें चिकन क्यूब्स हाफ चाहिए, और सॉल्ट हम अकॉर्डिंग योर टेस्ट। तो ये है हमारी जो इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो यहाँ हम स्टोक तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे 4 कप पानी। आप 4 कप गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ केजी जो चिकन है बोनलेस, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ हमारे जो ब्लैक पेपर था वो हम ऐड करेंगे, और हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन। साथ ही हम ऐड करेंगे ऑनियन कटा हुआ, हाफ ऑनियन है, इसको मैंने कट कर लिया था, वो हम ऐड करेंगे। और साथ ही हम हाफ टीस्पून ऐड करेंगे नमक को। और साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें कॉर्न्स, क्योंकि इसमें ऐड करने से जो कॉर्न्स का टेस्ट है वो भी स्टोक में ऐड हो जाता है, और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छा सा जो स्टोक है वो इसका रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आप अपनी जो क्वांटिटी है एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे, और जो सूप है वो तैयार करेंगे। सॉरी, सूप नहीं, जो स्टोक है वो तैयार कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत फ्लेक्सिबल रेसिपी है। जितना चिकन स्टोक बनाएंगे आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बनाते हैं या कितना वो पसंद करते हैं। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद जो हमारा स्टोक है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको करेंगे स्ट्रेन, और हमारा जो स्टोक है वो हम इसको कर देंगे साइड पे। दस 15 मिनट गुजरने के बाद जो हमारा स्टोक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे स्ट्रेन। यहाँ पे हम जो स्टोक है और जो बाकी चीज़ें हैं इनको सेपरेट कर लेंगे, और इनको हम ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो कुछ और स्टेप हैं जो हमें पहले से ही डन करके रखने हैं। तो वो कौन से स्टेप हैं, तो चले चलते हैं उन स्टेप को डन करते हैं। तो यहाँ पे हम जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है वो रेडी करके रख लेते हैं पहले। ये 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के ले रही हूँ, और पानी ऐड करेंगे, और इसको अच्छा सा मिक्सचर तैयार करके पहले से ही रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पे मैं एक सॉस तैयार कर लूँगी, जिसमें मैंने विनीगर ऐड किया है। विनीगर ऐड करने के बाद हम जो चिली सॉस है वो ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम डन कर लेंगे। तीसरा स्टेप है, जो चिकन था हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, हम उसको कर लेंगे बारीक बारीक श्रेड। अगर आप हाथ से करना चाहते हैं या किसी मशीन से करना चाहते हैं आप कर सकती हैं। तो हमारा जो चिकन है जितना बारीक होगा हमारा जो सूप है उतना ही मज़े का बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल।
और साथ ही हमारा जो श्रेड किया हुआ चिकन था वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से जो फ्राई है वो करेंगे, ताकि जो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। एक मिनट हम इसको फ्राई करने के बाद जो हमारा स्टॉक था, जो पहले ही हमने तैयार करके रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमारा स्वीट कॉर्न था क्रश किया हुआ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे एक अंडा लिया था, अंडे को अच्छे से बीट करेंगे और इसमें आप योल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसको स्किप करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप इसको ऐड कर लें। हमारा सूप अच्छे से गर्म हो जाए और जब बॉयल आना शुरू हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे बीट किया हुआ एग। 1-2 सेकंड के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद बारी आती है कॉर्नफ्लोर ऐड करने की। इसमें हम जितना भी मिक्स करके रख लें, जब हमने ऐड करना होता है तब हमें इसको अगेन मिक्स करना ही पड़ता है, तो इसलिए हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, खुला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के साथ हम इसका ये जो चम्मच है वो हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती जाती हूँ, कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पहले मैंने ऐड किया था हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और साथ ही मैंने ऐड किया था चिकन कॉर्न का क्यूब्स हाफ़, तो वो ये भी ऐड करना है। उसके बाद हमें जो कॉर्नफ्लोर का स्लैरी हमने तैयार की थी वो हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं सर्व। तो ऑलमोस्ट हमारा जो सूप है चिकन कॉर्न सूप, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको निकालते हैं सूप बाउल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आई एम वेटिंग योर फीडबैक। तो ये है मेरे जो चिकन कॉर्न सूप की फ़ाइनल लुक, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल से। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो आऊँगी एक अच्छी सी और रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।